हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके सामने एक ऐसी कहानी को लेकर जिसमें एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मृत्यु दंड दे दिया गया क्योंकि उसने नींद में बड़बड़ाते हुए कुछ बोल दिया था। अब आप सोचेंगे, भला उसने ऐसी क्या बात बोल दी होगी कि उसे मृत्यु दंड दी गई। तो इसके लिए आपको यह पूरी कहानी सुननी होगी। हालांकि यह कहानी पुराने समय की है, परंतु इसका मुख्य पात्र आज भी हमारे समाज में विभिन्न रूपों में अलग अलग जगहों पे उपस्थित होते हैं। इसलिए इस कहानी की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। तेजपुर नामक राज्य में बलभद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रतापी राजा थे। राजा का मुख्य सलाहकार अपनी सूझबूझ और प्रखर बुद्धि के कारण राजा को अत्यंत ही प्रिय था, परंतु उसकी लोकप्रियता को देखकर राजमहल का एक सेवक बहुत ही ईर्ष्या किया करता था। एक दिन किसी छोटी सी गलती के कारण मुख्य सलाहकार ने उस सेवक को जरा सी डांट क्या लगा दी, तो सेवक ने मन में ठान लिया कि मुख्य सलाहकार से तो बदला लेकर ही रहूंगा मैं। एक दिन राजा जब अपने कक्ष में सो रहे थे तो सफाई के बहाने से वह सेवक उनके कक्ष में गया और एक चाबी का गुच्छा गिरा दिया। आवाज सुनकर राजा की नींद हल्की हो गई। तब सेवक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं महाराज को मालूम भी है या नहीं कि मुख्य सलाहकार रानी माँ के ऊपर गलत नजर रखता है। अब राजा चौंक कर उठ बैठे। उसने सेवक से पूछा कि क्या कहा तुमने, जरा पूरी बात मुझे बताओ। तब सेवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, काम के बोझ के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई और काम करते करते मेरी आंख लग गई और पता नहीं मैं नींद में क्या क्या बड़बड़ा रहा था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब राजा के मन में शक उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि कौन जाने मुख्य सलाहकार के मन में क्या पाप पनप रहा है। तो उन्होंने राजमहल के कई हिस्सों में मुख्य सलाहकार का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही उसके कई अधिकार भी छीन लिए। यह सब देखकर सेवक मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। दिन महीने साल गुजरते चले गए और सेवक का आत्मविश्वास बढ़ता ही चला गया। उसे लगने लगा था कि वह अपनी पैनी बुद्धि के कारण किसी से भी बदला ले सकता है। एक दिन राजमहल के रसोइये से सेवक की कुछ कहासुनी हो गई, तो सेवक ने मन ही मन ठान लिया कि अब तो इस रसोइये से भी बदला लेना है। एक दिन राजा जब सो रहे थे तो सफाई के बहाने से वह उनके कक्ष में गया और एक चम्मच गिरा दिया उसने। आवाज सुनकर राजा की नींद कच्ची हो गई। तब सेवक ने बड़बड़ाते हुए कहा कि यह रसोइया भी पता नहीं कितना पागल है। यह भला महाराज के बारे में ऐसी बातें कैसे बोल सकता है कि महाराज गुसलखाने में जाकर चुपके चुपके खीर खाते हैं। अब भला महाराज को ऐसे कार्य करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। राजा यह सब सुनकर क्रोधित हो गए। वह उठ बैठे और उन्होंने सेवक को बुलाकर कहा कि तुमने क्या कहा। तो सेवक ने फिर से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज, काम के बोझ के कारण मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती और क्षमा करेंगे, काम के दौरान मुझे झपकी लग जाती है और मैं नींद में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तब राजा ने कहा कि कोई घटना अगर एक बार हो तो उसे संयोग समझा जा सकता है, परंतु वही घटना जब बार बार दोहराई जाए तो इसका मतलब है कि वह संयोग नहीं, षड्यंत्र है। और दूसरी बात, किसी वस्तु के गिरने की आवाज सुनकर मेरी नींद तो कच्ची हो जाती है, परंतु तुम नींद की अवस्था में चले जाते हो और मेरे ही कक्ष में आकर मेरे ही बारे में बड़बड़ाने लगते हो। यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। मुझे पक्का यकीन है यह सब मात्र एक संयोग नहीं है, तुम्हारे द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है। तुम्हारे जैसे लोग तो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो किसी हथियार से किसी की जान ले लेते हैं। तुम्हारे जैसे छुपे हुए अपराधियों को यह अच्छी तरह मालूम होता है कि कब कहां से कौन सा धागा खींचा जाए कि पूरी की पूरी बखिया ही उधर जाए। तुम्हारे जैसे छुपे हुए अपराधी न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कल सुबह बीच चौराहे पर तुम्हें फांसी दी जाएगी ताकि तुम्हें देखकर दूसरे लोग सीख हासिल कर सके। जरा नजरें उठाकर तो देखिए, कहीं वो अपराधी आपकी बगल में ही तो नहीं बैठा है। और हाँ, ऐसे अपराधियों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि
ये लोग ऊपर से देखने में बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले से नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।